हम पढ़ेंगे आज वन्य जीवों का संरक्षण। पाठ का नाम है वन्य जीवों का संरक्षण। आपने अपने आसपास कुछ जानवरों को देखा होगा। कौन कौन से जानवर देखे हैं तुमने? हाँ, जो हमारे आसपास रहते हैं ना, वो पालतू जानवर होते हैं। ठीक, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये सब ये पालतू जानवर होते हैं। इनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है, हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे गाय, भैंस से हमको दूध मिल जाता है, बकरी से जो है कि मांस मिल जाएगा, मुर्गे से मांस मिल जाएगा, हाँ दूध मिलता है। तो दो प्रकार के जानवर होते हैं ना, एक पालतू जानवर होते हैं, ठीक, जैसे गाय, बकरी, भैंस, और एक जंगली जानवर होते हैं। तो जो जानवर जंगल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वन्य जीव। क्या कहते हैं उनको? वन्य जीव। उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। ठीक, वन्य जीवों का संरक्षण। वो हमारे बीच में तो रहते नहीं है। अब हमारे बीच में अगर शेर आ जाए, लोमड़ी आ जाए, और क्या जाए, चीता आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको मारने का प्रयास करेंगे। ठीक, लेकिन अब उसको मारेंगे तो वो हमारे ऊपर क्या करेगा? हमला करेगा, हिंसक हो जाएगा। तो इसलिए वो जो जानवर होते हैं उनका आवास अलग होता है। उनको संरक्षित करने के लिए अभयारण्य बनाए जाते हैं, वो उन्हीं में निवास करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे वन्य जीवों का संरक्षण। अब हम आ गए विलुप्त प्रजातियां। देखो, जैसे जो जानवर होते हैं ना, इनकी कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है, ये धरती पे खत्म हो रहा है। ठीक, इसलिए इनको बचाने के लिए समय समय पे सरकारों द्वारा प्रयास किया जाता है। तो अभी विलुप्त प्रजातियां कौन कौन सी है? जो जानवर विलुप्त हो गए हैं वो दिखेंगे ही नहीं। जैसे क्या? डायनासोर, एक होता है मेमथ, एक होता है लाल पांडा, एक होता है डोडो पक्षी, एक होता है लाल तोता। ठीक, ये सब तो विलुप्त प्रजातियां हैं। और एक होता है संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी कि जो पक्षी है, जो जानवर है, लेकिन उनके ऊपर संकट है कि उनकी प्रजातियां जो है कि खत्म हो जाएंगी। जैसे गौरैया, गौरैया कम दिखती है ना। अफ्रीकन पक्षी, बाघ, गिद्ध, शाही, शेर, काला हिरन, बारहसिंगा, कछुआ, ये सब धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। अगर इनको बचाने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो ये भी एक दिन डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। इनका कहीं नामो निशान नहीं दिखेगा। ठीक है, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और उद्यान। ठीक है, वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। ठीक, जानवरों के व्यापार पर रोकथाम लगाने के लिए, जैसे क्या करते हैं, कुछ शिकारी होते हैं, वो शेर को मार के उसके खाल को बेचेंगे, हाथी को मार के उसके दांत को बेचेंगे। ठीक, लेकिन ये सब करना क्या है? कानूनी रूप से अपराध है। इसलिए ये सरकार करने से मना करती है। और जानवरों की रक्षा के लिए क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जहां जानवर अपना जो है हंसी खुशी से रहते हैं। ठीक, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उसमें किसी इंसानों का आवागमन नहीं होता है। हम जा सकते हैं उसमें, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए। ठीक है, वो भी एक निश्चित टाइम होता है, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। जंगल में घूमने को उसको हम जंगल सफारी कहते हैं। जंगल सफारी का नाम सुने थे? जब हम जंगल में घूमने जाते हैं ना, तो उसको जंगल सफारी कहा जाता है। उसमें फिर हमको जानवर दिखेंगे। उसी के लिए कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और उद्यानों की सरकार ने स्थापना की है, ताकि जानवरों को संरक्षित किया जा सके और जानवर अपना मस्ती से रह सके स्वतंत्र रूप से। अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख उद्यान है, कहाँ कहाँ पे है, आओ समझते हैं। ये है पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। सब लोग लिखते चलेंगे कॉपी पे, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश पे है, उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब तीसरे नंबर पे है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ये कहाँ पे है? गुजरात में। उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है? ये कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। काजीरंगा, काजीरंगा असम में है। कहाँ है? असम में। ठीक है, बांधवगढ़,
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद तुम्हारा आ गया कान्हा। कान्हा कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा भी मध्य प्रदेश में है। सरिस्का, सरिस्का जो है कि राजस्थान में है। ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गिर गुजरात। नंदा देवी उत्तराखंड। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह है कर्नाटक में। काजीरंगा असम में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। सरिस्का राजस्थान में। ये याद कर लेना, ये परीक्षा में भी आएगा और हमेशा पूछा जाता है कहीं ना कहीं। एक और है, एक और राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है राजाजी, अरे नहीं सॉरी, जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट, उसको हम बताना भूल गए थे। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य और उद्यान है। इसकी स्थापना क्यों की जाती है? इन जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, ताकि ये यहाँ अपना आराम से रह सके। ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें हम जानेंगे रेड डाटा बुक के बारे में, विश्व गौरैया दिवस और प्रोजेक्ट टाइगर। अब पूछोगे कि रेड डाटा बुक क्या होता है? तो रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जिसमें संकटग्रस्त पशु पक्षियों का विवरण दर्ज होता है। जिन पशु पक्षियों पे ये लगता है कि अब ये खतरा है इनकी प्रजाति को, इनकी संख्या कम हो रही है, तो उनका विवरण किसमें दर्ज होता है? रेड डाटा बुक में। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में दर्ज किया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हम कब मनाते हैं? 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को। प्रोजेक्ट टाइगर, बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है ना। उसकी भी संख्या कम हो रही है। उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे क्या सीख मिलती है? इस पाठ से, इस पाठ से सीख ये मिलती है कि जानवरों से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। उन पे हमला नहीं करना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे ना, चाहे वो पालतू जानवर हो या जंगली जानवर। ठीक है।